हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। जैसे कि दोस्तों आपको पता भी होगा कि एसएससी के अंदर यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यह क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछा जा चुका है और पूछे जाने की फिर से पूरी पूरी संभावना है। और ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो 99% स्टूडेंट इसको नहीं कर पाए, सोल्व नहीं कर पाए, या तो क्वेश्चन छोड़ आए, या जिसने भी किया गलत किया। ठीक है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँ कि 1% स्टूडेंट जेन्युइन ऐसे हैं जिसने इन क्वेश्चन को किया है, और वो बंदे वही हैं जिसको बेसिक पता है। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बेसिक करवाता हूँ और फिर आपको प्रैक्टिकल करवाता हूँ और फिर आपको ट्रिक वगैरह जो भी है सारी चीज़ बताता हूँ कि ट्रिक कहाँ से क्या आई, क्या है क्या नहीं। और आपको बता दूं कि अभी मैंने डाइस और पासा इस चैनल पे पढ़ाया नहीं है, आपको ओनली ये क्वेश्चन ही करवाए जा रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, एकदम बेसिक से आपको पासा डाइस मिलेगा, एकदम बेसिक से जीरो लेवल से। क्या पासा होता है, क्या डाइस होता है, किस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है, प्रैक्टिकली करवाया जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेने का। अभी जो क्वेश्चन है इसको समझने की कोशिश करना, आराम से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देख लेना। स्टार्ट करता हूं दोस्तों। स्वागत है आपको आपका एचएस कैंपस के अंदर। यूट्यूब चैनल का नाम है एचएस कैंपस। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि पासे के 6 फलक हैं। पासे के हमेशा 6 फलके होते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, और कुछ जरूरी नहीं होती कि इन्हीं क्रम में हो। अब बोला ए बी के नज़दीक है, बी डी के नज़दीक है किंतु सी के नहीं, बी है डी के नज़दीक है किंतु सी के नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, एक तो पासा है, साथ में सीटिंग अरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या बोले, किंतु सी के नहीं। किंतु परंतु जब भी आपसे बोला जाए, ये क्वेश्चन में आता है, तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि यह है किंतु। किंतु परंतु किसके लिए आया है, फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि बी के लिए आया है। तो बी डी के नज़दीक है किंतु सी के नहीं, बी सी के नज़दीक नहीं है। अब इसके बाद बोला ई डी और एफ के नज़दीक है। ए के सामने फलक कौन सा है, ए के सामने, या मैं कहूँ कि ए के विपरीत फलक कौन सा है, ये 4 ऑप्शन है। अब पहले इसके डायग्राम बनाते हैं। मैं सीधा डायग्राम के ऊपर लेके चलता हूँ, मैंने पहले बना लिया है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ मैं। ए बी के नज़दीक है, ये तो आपका बंद बंद डायग्राम है। ठीक है, बंद पासा। और ये आपका ओपन पासा है, सॉरी ओपन पासा, ओपन डाइस, या मैं कहूँ हिंदी में खुला पासा। ठीक है, ओपन डाइस या मैं हिंदी में कहूँ खुला पासा। अब क्वेश्चन बोला ए बी के नज़दीक है, ए को मैं यहाँ बैठा देता हूँ और ए के नज़दीक मैंने बी यहाँ किया। ठीक है, ए बी के नज़दीक है, इसके अटैच में आ रहा है इस लाइन से। ठीक है, ए बी के नज़दीक आ रहा है। अब इसके बाद में क्या बोला है, बी डी के नज़दीक है, बी है जो आपका डी के नज़दीक है। बी आपका किसके नज़दीक है, डी के नज़दीक है। ठीक है, बी आपका डी के नज़दीक है, मैं डी को यहाँ बैठा रहा हूँ। तो अगर मैं इसको फोल्ड करूँगा, ठीक है, इधर फोल्ड करूँगा, वापस बंद करूँगा, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि आपका ए, आपका निचला निचला हिस्सा, मतलब कि मैं कहूँ कि पिछला हिस्सा ये वाला ए है आपका, ये ए, ये वाला आपका ए है। ठीक है, और ए के नज़दीक एकदम जस्ट कौन सा है, इधर बी है, ये वाला। ठीक है, ये वाला बी है। अगर मैं इसको इस तरीके से बंद किया और इस तरीके से खोलूंगा तो इस तरीके से हो जाएगा। और एक इसके नज़दीक नीचे वाला कौन सा आ रहा है, यहाँ डी आ रहा है, मैंने डायग्राम पहले बना दिया है। ठीक है, तो डी, तो डी के नज़दीक कौन सा, बी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये अटैच में आ रहा है ना यहाँ से। तो इसमें बोल रहा है कि बी डी के नज़दीक है। अगर मैं इसको बंद करूंगा, ये ऊपर की तरफ इधर की तरफ बंद होगा, ये इधर की तरफ बंद होगा, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अटैच में आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि बी डी के नज़दीक है, बी है जो आपका डी के नज़दीक है किंतु सी के नहीं। तो बी के नज़दीक सी नहीं होना चाहिए, तो सी आपका कहाँ आएगा, सी आपका इधर की साइड आएगा, सी आपका कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है,
अब दोस्तों अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सी को मैं यहाँ बैठाऊं, तो सी को अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ तो जस्ट इसके ये अगर उसको बंद करते हैं तो ये इधर की तरफ बंद हो जाता है, इधर की तरफ, ये वाला इधर की तरफ बंद हो जाता, और ये वाला जस्ट ऊपर आता जो इसके अटैच में आता। अगर मैं सी को यहाँ बैठाता तो इसके अटैच में आता, तो बी सी के नज़दीक में हो जाता। तो इसलिए मैं सी को यहाँ बैठा रहा हूँ, ना कि यहाँ बैठा रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों अगर मैं सी को यहाँ फ्रंट पे बैठाता, ठीक है, ये वाला कहाँ आएगा, ये फ्रंट में आएगा ये वाला। ठीक है, मैं यहाँ अगर सी को बैठाता तो ये जस्ट बी यहाँ बैठा हुआ है, तो इसके अटैच में ये वाली लाइन आ जाती ना, ये वाली लाइन आ जाती। बट इसमें क्या बोला है, इसके नज़दीक नहीं है, तो नज़दीक नहीं है तो इधर होगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट अगर आपसे बी का पूछता कि बी के विपरीत कौन सा है, तो यहाँ आंसर दे सकते थे सी। बट ऐसा पूछा नहीं है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ई डी और एफ के नज़दीक है, ई है जो डी और एफ के नज़दीक है। अगर दोस्तों मैं ई को यहाँ बैठाता हूँ तो डी के नज़दीक नहीं होगा ना, क्योंकि इसके जस्ट विपरीत हो जाएगा। ये वाला इसके विपरीत होता है। दोस्तों पासे का एक बेसिक ये और होता है जो हमें इसमें एक साथ तीन फलके दिखाई देगी। ठीक है, आप प्रैक्टिकल में लेके देखना, एक साथ आपको तीन फलके दिखाई देगी और जस्ट इसके विपरीत वाले फलके आपको नहीं दिखाई देगी। और जैसे कि ओपन डाइस कर देता हूं, तो इसके विपरीत कौन सा होता है, इसके विपरीत ये होगा। सी के विपरीत कौन सा होगा, आपका बी होगा। सी के विपरीत आपका बी होगा। ठीक है, और इसके विपरीत कौन सा होगा, इसके विपरीत कौन सा होगा, ए के विपरीत। इसका मतलब ये हो जाता है इस क्रम में एक को छोड़ करके अगला, बी बी का विपरीत अगर हम निकालता तो इसको छोड़ करके ये वाला, ए का अगर मैं निकालूंगा तो ये वाला छोड़ करके अगला ये वाला, इसमें जो भी आएगा वो ए का विपरीत आएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, बताऊंगा। ये अभी तो एक तरीके से आपको समझा रहा हूँ, इतना टाइम इसलिए लग रहा है, आप खुद से करोगे इतना टाइम नहीं लगेगा। इसका अपोजिट ही होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट ये वाला होगा। ठीक है, कौन सा, ये वाला, इधर से ले लेता हूँ, ये वाला और ये वाला। ठीक है, बट अभी आपसे ये नहीं पूछा, आपसे ओनली ए का पूछा है। तो डी आपका यहाँ है, और डी इसमें क्या बोला है, ई डी और एफ के नज़दीक है। ई है जो आपका डी और एफ के नज़दीक है। एफ को मैं यहाँ बैठाऊंगा और ई को मैं कहाँ बैठाऊंगा, आपका ई को मैं बैठाऊंगा यहाँ। तो देखो ई, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ई और एफ तो बहुत काफ़ी दूर हो गए, बट दोस्तों जब इसको बंद करेंगे ना तो ये इधर की साइड आएगा और ये जस्ट ऊपर आएगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे से अटैच आएगी। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, सॉरी नज़दीक हो जाएंगे। और इसके नज़दीक तो डी आ ही रहा है, जैसे क्वेश्चन बोला ई है डी और एफ के नज़दीक है, ई है डी के नज़दीक तो आ रहा है। जैसे इसको बंद करेंगे तो सबसे टॉप पे आएगा ए के विपरीत ई आएगा, और इसके जस्ट यहाँ ये वाली फलक और ये वाली सॉरी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों अटैच में आएगी, दोनों मिलेगी, तो इस तरीके से नज़दीक में हो जाएगा। जैसे कि इस डायग्राम में आप समझ के देखना। पहले इसका आंसर बता रहा हूँ। आपसे पूछा है कि ए के सामने फलक कौन सा है, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए का विपरीत बराबर ई, तो आपका आंसर हो जाएगा ई, जो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश करना। मैं एफ को यहाँ रख रहा हूँ, एफ को ऊपर वाली लाइन, सॉरी ऊपर वाला फलक है ये वाला, एफ को मैंने यहाँ रखा, तो इसके नज़दीक कौन सा आ रहा है, इसके नज़दीक ये ई आ रहा है। ठीक है, ई आपका ये आ रहा है, एफ को मैंने यहाँ रखा तो इसके नज़दीक ई आ रहा है। तो इसमें क्या बोला, ई डी और एफ के नज़दीक है, तो ई के नज़दीक एफ ये वाली लाइन आ रही है, अटैच में आ रही है, और डी आपका जस्ट कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसके साथ में अटैच में ये आ रहा है। ठीक है, इसको पासे को किस तरीके से खोला गया है, इस वाले सी को, लेफ्ट वाले को इधर खोला गया है, इस वाले बी को इधर खोला गया है, इधर की साइड। ठीक है, इस वाले को, इस वाली लाइन को इधर की साइड। ठीक है, और बाकी को ऊपर नीचे। ठीक है, इस तरीके स्तंभ आकार में।
ठीक है, इस तरीके से खोला गया है। और हो सकता है कोई टीचर इस तरीके से खोले, ओनली इसको इधर खोल दें और इसको इधर खोल लें और बाकी को इसको इधर की तरफ खोल दें। तो किस तरीके से खोले, आंसर आपका यही है ना, ए बराबर ई। आपसे ई एक के सामने पूछा है तो आपका आंसर ई आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा खोले और ओनली दो फल के इधर खोलें। और जैसे कि मैंने खोला है, वो इसको ओनली इस फलक को इधर खोला है, इस फलक को इधर खोला है और बाकी को पूरा लंबवत खोला है। ठीक है, इस तरीके से। और अब ए का विपरीत क्या हो गया, आपका ई हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्रैक्टिकल के द्वारा मैं बता दूंगा। कमेंट कर, आपका काम बस इतना ही है कि आप कमेंट करके बता देना कि नहीं समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।